हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू हमको भी देगा शिफा, हमको भी देगा शिफा। हालेलुया। दूसरा कलमा जो नजात का कलमा है, उसका रेफरेंस है लूका की अंजील, उसका 23 बाब और 43 आयत। कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आमीन। और इस कलमे के लिए मैं आंटी राखल को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा का कलाम हमसे शेयर करें, भरपूर तालियों में। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर यीशु की सलीब के दाएं और बाएं दो सलीबें थी जिन पर दो बदकारों को लटकाया गया था। वो दोनों डाकू मसीह के बारे में जानते थे कि वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता और मुर्दों को जिंदा करता है और बड़े बड़े मोजे भी करता है। वो खुद को भी बचा सकता है और हमें भी बचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बदकार यीशु पर लान तान करते रहे। बाईं तरफ वाले डाकू ने यीशु से तंज करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। लेकिन यीशु ने इस डाकू की किसी बात का कोई जवाब ना दिया, क्योंकि खुदावंद इंसान की नीयत को जानता है। वो खुद गर्ज था, उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। वो सिर्फ अपने दर से जो वो सलीब सह रहा था, उससे शिफा पाना चाहता था, निजात पाना चाहता था। इसलिए यीशु ने उसके सवालों का कोई जवाब ना दिया। लेकिन दाईं तरफ वाले डाकू ने बाईं तरफ वाले डाकू को डांट कर कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। हमारी सज़ा तो वाजिबी है, गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यीशु ने खुद भी यहूदियों से कहा था कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। नंबर 1, दाईं तरफ वाला डाकू यीशु पर दिल से ईमान लाया। नंबर 2, वो अपने गुनाहों का इकरार करता है। वो यीशु को दुनिया का बादशाह मानता है। नंबर 4, वो यीशु की दूसरी आमद पर यकीन रखता है। दाईं तरफ वाला डाकू दिल से ईमान लाया और अपनी ज़ुबान से अपने गुनाहों का इकरार किया
और वो निजात पा गया। हालेलुया। निजात इंसान को उसके अच्छे कामों से नहीं, बल्कि खुदावन के फजल से मिलती है। इस डाकू ने कोई अच्छे काम नहीं किए थे कि खुदावन उसे निजात देता, लेकिन खुदावन ने उसे अपने फजल से निजात दी। निजात पाने के लिए ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार ज़ुबान से किया जाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करने में और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। जब डाकू ने अपने गुनाहों का इकरार किया तो यीशु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। इस कलमा में 3 सलीबों का जिक्र है, एक यीशु मसीह की और 2 बदकारों की। ये तीनों सलीबें खोपड़ी की जगह पर थीं। इन तीनों सलीबों से सारी दुनिया के लिए 3 पैगाम हैं। नंबर 1, इनकार का पैगाम, जिसका अंजाम आग और गंधक से जलने वाली झील है, जहां हमेशा का रोना और दांत पीसना होगा। नंबर 2, इकरार का पैगाम, जिसका सिला हमेशा की ज़िंदगी और आराम है। नंबर 3, अबदी निजात का पैगाम, ये फजल का पैगाम है जो हमेशा तक रहेगा। आमीन। हमें निजात मिली है ईमान के वसीला से, फजल के वसीला से और मसीह के वसीला से। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। आज का दिन है निजात का दिन। खुदावंद का ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आमीन आमीन।